हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर का सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज मैं आपको इस लेक्चर में क्या सिलेबस है, किस बुक से कितना क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों इसको और इसका आप फायदा उठाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, इसका हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस। इसके हम लोग सिलेबस को समझते हैं, ठीक है। बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर। सिलेबस देखिए आपका क्या क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें 2 पेपर आपका पूछा जाता है ऑनर्स, यानी कि पेपर 1 और ये आपका हो गया पेपर 2। ये मैं ऑनर्स की बात कर रहा हूं, सब्सिडरी की बात नहीं कर रहा हूं। पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है और ये आपका रहता है ऑब्जेक्टिव। समझ गए? ये आपका क्या रहता है? तो आपका रहता है ऑब्जेक्टिव। पेपर 2 में भी आपका वही है। पेपर 2 में भी क्वेश्चन 1 ये आपका रहता है कंपलसरी और ये है ऑब्जेक्टिव। ये आपका क्या रहता है? ये आपका रहता है ऑब्जेक्टिव। याद रहे बच्चों कि पेपर 1 100 मार्क्स का एग्जाम होता है
पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। पेपर 1 भी आपका 100 मार्क्स हो गया, पेपर 2 भी आपका हो गया 100 मार्क्स, जिसमें दोनों में ही क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका कंपलसरी होता है। और इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें टोटल 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए। इसमें क्या हो गया, टोटल 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, और हर एक क्वेश्चन हर एक ऑब्जेक्टिव 2.5 मार्क्स का होता है, समझ गए। हर एक ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होता है, तो 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 नंबर का होता है। कहने का मतलब है 2.5 गुना 8, 2.5 गुना 8 यानी कि 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 2.5 गुना 8 यानी कि 20 मार्क्स का, समझ गए, 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 8 में 8 को आपको जवाब देना है। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव आपका कितने मार्क्स का हो गया, तो ऑब्जेक्टिव हो गया आपका 20 मार्क्स का। क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन है आपका 8, और एक ऑब्जेक्टिव आपका होता है 2.5 मार्क्स का, यानी कि आपका टोटल हो गया 20 मार्क्स का, 20 नंबर का, 20 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव। इसके बाद फिर देखिए आपका क्या है, इसके बाद फिर जो है, अब आपका जो सब्जेक्टिव है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। यानी कि अब सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये आपको 5 का जवाब देना है, समझे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितने का जवाब देना है, 5 का जवाब देना है, 5 का। और एक जो आपका होता है एक जो क्वेश्चन होता है वह आपका होता है 16 नंबर। एक क्वेश्चन आपका कितने का होता है, तो 16 नंबर का। तो 16 और गुना 5, 16 पंच आपका कितना हो गया, 80, यानी कि 16 गुनी 5 80 नंबर। यहां पर भी आपका वही है, 16 गुनी 5 यानी कि 80 नंबर, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका क्या हो गया, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, समझ गए। लंबा वाला क्वेश्चन आपका कितना जवाब देना है, 5, और एक क्वेश्चन आपका होता है 16 नंबर का, तो 16 पंच आपका क्या हो गया, तो 16 पंच आपका हो गया 80, यानी कि 80 और 20 कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर 1 और 100 नंबर का आपका हो गया पेपर 2। ठीक, होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत और कोई समस्या अभी तक नहीं हुई। अब देखिएगा
ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपका क्या होता है, तो ये दो भागों में बटा रहता है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका दो भागों में बटा रहता है। ज्यादातर केसेस में कोई एक ऐसा केस होता है जिसमें अकेला रहता है, नहीं तो ज्यादातर केसेस में इसमें आपका ए और बी, ए और आपका हो गया बी, ठीक है, दो भागों में आपका बटा रहता है, ए और बी। कहने का मतलब है कि ए नंबर आपका कितने मार्क्स का हो गया, 8 मार्क्स का, और बी नंबर भी कितने मार्क्स का हो गया, 8 मार्क्स का। यानी कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको जवाब नहीं देना है, बल्कि आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन। ऑलमोस्ट में इक्का दुक्का कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो अकेला पूछ देता है 16 नंबर का, नहीं तो उसमें क्या होता है, 2 भागों में आपका ये बटा रहता है, ए और बी। सेम आपका यहां पर भी, ये आपका हो गया 8 मार्क्स, आपका हो गया 8 मार्क्स, ठीक है। जो मैं यहां पे बोल रहा था कि 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका होता है 16 नंबर का, तो एक्चुअल में एक क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन होता है ए और बी करके आता है, और तभी ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट कहलाएगा जब किसी खास क्वेश्चन से उसी का ए और बी आप सॉल्व कीजिएगा, समझ गए। यानी कि जिसका आपको ए और बी सॉल्व करने आता है वही मिलकर एक क्वेश्चन आपका काउंट होगा। यदि किसी का आप ए, यदि किसी दूसरे का आप बी काउंट करते हैं तो दोनों ही हाफ हाफ काउंट होगा, समझ गए, दोनों आपका हाफ हाफ काउंट होगा। ये चीज बहुत ही आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, समझ गए, इस चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान में यह रखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10, 11, 12, मान लीजिए क्या कि 12 तक आपका क्वेश्चन, ठीक है, कहां तक है, 12 तक। एक तो आपका कंपलसरी, एक तो आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान, ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना ही करना है। अब देखिए तो क्या है कि 2 में आपका ए नंबर है और 2 में बी है, 3 में ए है, 3 में बी है, 4 में ए है, 4 में बी है, 5 में ए है, 5 में बी है, 6 में ए है, 6 में बी है, 7 में ए है, 7 में बी है, 8 में ए है, 8 में बी है, 9 में ए है, 9 में बी है, 10 में ए है, 10 में बी है, 11 में ए, 11 में बी, 12 में ए, 12 में बी, ठीक है। ये सारा आपका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ठीक। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, इसके बाद आपका 12 नंबर तक है, कहने का मतलब है कि 11 क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब में आपका जो है ए बी करके आपका ऑप्शन दिया हुआ है, समझिए, सब में आपका क्या है, ए बी करके क्वेश्चन आपका है। तो आपको जवाब कितना देना है, आपको जवाब देना है 5 क्वेश्चन का, समझ, चाहे ये पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का हो, आपको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कोई भी एक आप क्वेश्चन पकड़ लीजिए,
मान लीजिए कि हम क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम पकड़ते हैं, तो यदि क्वेश्चन नंबर 2 से आप तभी जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जब इसका ए और बी आप दोनों ही जानते हैं, समझे। आप यदि क्वेश्चन नंबर 2 आपको तभी पकड़ना है तब जब आप इसका ए और बी दोनों का आंसर जानते हो। नहीं तो यदि आप कोई एक इसका आंसर जानते हैं दूसरा नहीं जानते हैं तो यह क्वेश्चन आपका 16 नंबर आपके लिए नहीं हो पाएगा, आपके लिए 8 ही मार्क्स काउंट होगा ना। आप सोचिएगा कि ठीक है हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए दे देते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 का बी दे देते हैं, ये दोनों मिलाकर आपका एक क्वेश्चन काउंट होगा। जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन वैसे काउंट नहीं होता है। क्वेश्चन जो है कि आपका इधर से काउंट होता है 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपको क्वेश्चन काउंट होगा, समझे। इसमें से कोई आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना। फिलहाल मैं इतना बताता हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा कि और एबीसी को कैसे सिलेक्ट करना है। एबीसी का मतलब ग्रुप को कैसे सिलेक्ट करना है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान में ये रखना है बच्चों कि यहाँ पर आपको वही 5 क्वेश्चन पकड़ना है, वही 5 क्वेश्चन आपको पकड़ना है जिसका कि ए और बी आप दोनों ही जानते हैं। चाहे ये पेपर फर्स्ट की बात हो या फिर ये पेपर आपका सेकेंड की बात हो कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। अभी तक जो मैं बताया, मैं क्या बताया, मैं आपको बताया प्यारे बच्चों कि आपका बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 भागलपुर यूनिवर्सिटी यानी कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में हम लोग सिलेबस आज पढ़ रहे हैं मैथ ऑनर्स का। सिलेबस में मैं आपको बताया कि 2 पेपर ऑनर्स पेपर होता है मैथ में, पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 ये भी आपका 100 मार्क्स का है। और दोनों में ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों में ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है जो कि ऑब्जेक्टिव है। और ऐसा कितना ऑब्जेक्टिव आपका 1 में रहेगा तो 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा, दोनों में ही 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और 8 ऑब्जेक्टिव है, हर एक ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है। और एक ऑब्जेक्टिव आपका रहता है 2.5 नंबर का, एक ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा 2.5 नंबर का। कहने का मतलब है कि 2.5 गुना 8 यानी कि 20 नंबर का, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 20 नंबर का, 20 अंक का आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। 20 अंक का ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्वियस सी बात है 100 में 20 घटा दीजिए तो 80 बचेगा। ये 80 नंबर आपका सब्जेक्टिव के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, समझ गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए आपका क्या है कि 80 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। एक क्वेश्चन आपका है 16 नंबर का, तो 16 पंच 80, 16 पंच कितना हो गया 80, तो 80 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों मैं फिर आपको बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन अकेला नहीं होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी होता है वो 2 भागों में होता है, समझ गए, 2 भागों में होता है ए और बी। हालांकि कुछ केसेस में एक ही क्वेश्चन 16 नंबर का हो सकता है, लेकिन वो कुछ केसेस में होता है जब क्वेश्चन का आंसर काफी लंबा हो, तब वैसे केसेस में एक ही क्वेश्चन का जवाब देने से 16 नंबर मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपका ए और बी करके ऑप्शन होता है। तो ए और बी यानी कि दोनों आपका 8-8 नंबर का हो गया, तो 8-8 16 नंबर हो गया। क्वेश्चन आपका 12 पूछेगा, समझ गए। 12 में एक आपका हो गया क्या, एक ऑब्जेक्टिव, और एक 11 जो है यह 11 आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इस 11 में से आपको 5 का जवाब देना है। इस 11 में से आपको 5 का जवाब देना है, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर आपका 2। और इसमें से आपको वही जवाब देना है जिसका कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आप दोनों ही जानते हैं, समझिए। आपको ध्यान रखना है उसी क्वेश्चन का जवाब देना है जिसका ए और बी आप दोनों जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही पेपर के लिए मैं आपको बताया। होप कि यहां तक क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है
तो आप इसको, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको और बुक के बारे में बताता हूं कैसे क्वेश्चन आता है। अब देखिए, यदि अभी तक आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो अब आइए हम लोग अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा दोनों ही केसेस में, दोनों ही पेपर में। इसके बाद जो आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, उसके लिए देखिए आपका क्या है, ग्रुप ए, आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यहां पर भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह से 3 ग्रुप में आपका बंटेगा। समझ गए, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 3 ग्रुप में आपका बढ़ता है। हर एक से एक एक क्वेश्चन को चुनते हुए आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। मैं क्या बोला कि 1 नंबर क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है, इसके बाद में आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है लॉन्ग क्वेश्चन में। वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 3 ग्रुप में बटा हुआ रहता है। समझ गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और इस तीनों से आपको कम से कम एक एक क्वेश्चन को टच करना। यदि तीनों से एक एक क्वेश्चन टच कर रहे हैं तो ग्रुप ए से एक क्वेश्चन टच किए तो 1 हो गया, ग्रुप बी से एक क्वेश्चन टच किए तो 2 हो गया, ग्रुप सी से एक क्वेश्चन टच किए तो 3 क्वेश्चन का आप जवाब दे दिए तीनों ग्रुप से। अब आपको 2 क्वेश्चन और जवाब देना है। अब इच्छा आपकी कि आप वह 2 क्वेश्चन दोनों या तो आप ग्रुप ए से ले लीजिए, या फिर दोनों आप बी से ले लीजिए, या फिर दोनों आप सी से ले लीजिए, या एक ए से एक बी से, या जैसे भी होगा, एक एक आपको तीनों ग्रुप से जवाब दे देना है। फिर जो 2 क्वेश्चन आपका बचता है वह चाहे आप जहां से भी जवाब दीजिए, इच्छा आपकी है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ग्रुप ए से आप अच्छी तरह से जानते हैं 3 क्वेश्चन का जवाब आप ग्रुप ए से दे दिए, ग्रुप बी से आप 2 क्वेश्चन का जवाब दे दिए, 3 2 5 हो गया, ग्रुप सी को आप टच ही नहीं किए। समझ गए, तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों आपका वह 5 क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 ही क्वेश्चन काउंट होगा, भले आप 5 क्वेश्चन क्यों नहीं बना देते। हाँ, 5 क्वेश्चन बनाने के बावजूद आपका 4 ही क्वेश्चन काउंट होगा, क्योंकि आपने एक ग्रुप को छोड़ दिया है। आपको वह 5 लॉन्ग क्वेश्चन को जवाब देने में ध्यान रखना है कि हर एक ग्रुप से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या फिर ये पेपर सेकेंड, दोनों के लिए ये बात। अब देखिए तो क्या क्या बुक आता है, कौन कौन सी बुक है। तो ग्रुप ए का जो फर्स्ट आपका है वो है सेट थ्योरी। समझ गए, सेट थ्योरी पहला बुक है, सेट थ्योरी, जिससे कि 2 क्वेश्चन आएगा। समझ गए, सेट थ्योरी से 2 क्वेश्चन। और इसका दूसरा बुक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और इससे भी आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। समझे, ग्रुप ए में सेट थ्योरी से, सेट थ्योरी एक बुक ही हुआ, इससे आपका 2 क्वेश्चन, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी एक कंप्लीट बुक है, इससे आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक,
ग्रुप बी, ग्रुप बी में आपका एक ही बुक है, वह है मॉडर्न अलजेब्रा, या इसी का नाम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, या इसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। समझ गए, एक ही नाम है, कोई मॉडर्न अलजेब्रा लिखता है, कोई राइटर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लिखते हैं, ठीक, एक ही आपका बुक रहेगा। और इस एक बुक से आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, समझे? एक बुक से कितना क्वेश्चन? तो 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। ग्रुप सी देखें, ग्रुप सी में 2 बुक है, एक है आपका हायर ट्रिगोनोमेट्रिक, हायर ट्रिगोनोमेट्रिक, इससे 2 क्वेश्चन रहेगा। और नंबर 2 मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, समझ गए? ग्रुप सी में आपका 2 बुक है, एक हायर ट्रिग्नोमेट्री जिससे 2 क्वेश्चन पूछेगा, और एक आपका हो गया मैट्रिक्स अलजेब्रा जिससे आपका कि 2 क्वेश्चन पूछेगा। यदि देखा जाए कि टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, तो देखिए 4 क्वेश्चन ग्रुप ए से, 4 क्वेश्चन ग्रुप बी से, 4 क्वेश्चन ग्रुप सी से, यानी कि 4 तिहाई 12 आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, समझ गए? टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा? 12। आपको जवाब कितना देना है? 5, सिर्फ 5 ही का जवाब देना है, लेकिन ध्यान में रहे कि हर एक ग्रुप से आपको देना है। हाँ, बुक आप तय कर सकते हैं, बुक आप तय कर सकते हैं, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप शेयर थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिए, तो आप शेयर थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप इससे 2 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना ही है, बुक आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। हाँ, शेयर थ्योरी से 2 क्वेश्चन जवाब दे दिए, मॉडर्न अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन का जवाब दिए, यहाँ से मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन का जवाब दे दिए, 2 2 4 1 5 5 क्वेश्चन हो गया। यानी कि आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े तब भी आपका काम चल गया, आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन नहीं पढ़े तब भी आपका काम चल गया। यानी कि कुछ बुक को इग्नोर किया जा सकता है। फिर भी यदि आप बुक को इग्नोर कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव जो 8 ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव तो हर एक बुक से रहता है ना, ऑब्जेक्टिव हर एक बुक से रहता है। यदि आप यहां पर इग्नोर कीजिएगा बुक को पढ़ने में, तो आपसे ऑब्जेक्टिव मिस हो सकता है, समझिए? ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो हर एक बुक से रहता ही रहता है। तो यहां पर आप बुक को चूज कर सकते हैं, आप किसी बुक को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ऑब्जेक्टिव में आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए मैं हर एक बुक को पढ़ाऊंगा। मतलब पेपर 1 में कितना बुक हो गया? तो 1 2 3 4 5 बुक आपका हो गया पेपर 1 में। पेपर 1 में कितना बुक हो गया? तो 5 बुक, ठीक। फिर मैं बाद में और डिटेल में लिखकर आपको बताऊंगा 5 बुक, ठीक है। अब देखिए तो पेपर 2 की बात कीजिए। पेपर 2 के ग्रुप ए में आपका 2 बुक होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इससे आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। फिर होता है इंटीग्रल कैलकुलस, और इससे भी आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, समझे? डिफरेंशियल कैलकुलस से आपका 2 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस से 2 क्वेश्चन, तो 2 2 4, यानी कि ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन पूछेगा। ग्रुप बी में देखिए, इसमें भी 2 बुक होता है, एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल
इक्वेशन, इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा, और एक होता है वेक्टर अलजेब्रा, और इससे भी 2 क्वेश्चन आए, समझे। ग्रुप ए में 2 बुक है, एक बुक डिफरेंशियल कैलकुलस 2 क्वेश्चन, एक बुक इंटीग्रल कैलकुलस 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन हो गया। ग्रुप बी से आपका 2 बुक है, ग्रुप बी में डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे 2 क्वेश्चन, और वेक्टर अलजेब्रा, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा। ग्रुप सी में भी 2 बुक है, एक आपका है ज्योमेट्री 2D, समझ गए, ज्योमेट्री 2D, ज्योमेट्री 2 डायमेंशन, 2D का मतलब क्या हो गया, 2 डायमेंशन, समझ गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको बोलते हैं, ज्योमेट्री 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन वाला, इससे आपका क्वेश्चन पूछेगा 2 क्वेश्चन, समझ गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D से 2 क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें एक और है ज्योमेट्री, यह 1 नंबर हुआ ना, ये आपका 2 नंबर, ज्योमेट्री 3D, यानी कि 3 डायमेंशन वाला, 3 डायमेंशन वाला। और इससे भी आपका क्या रहेगा, तो इससे भी आपका रहेगा 2 क्वेश्चन, समझ गए। इससे भी क्या रहेगा, 2 क्वेश्चन, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 3 डायमेंशन का हो गया, इससे 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन का रहेगा, इससे भी 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 2 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन वाइज देखिए कितना हो गया पेपर 2 में, 4 क्वेश्चन ग्रुप ए से, 4 क्वेश्चन ग्रुप बी से, 4 क्वेश्चन ग्रुप सी से, तो 4 के 12 क्वेश्चन हो गया ना, और एक आपका ऑब्जेक्टिव कंपलसरी, यानी कि 13 क्वेश्चन आपका पूछता है हर एक पेपर में, एक कंपलसरी है और इधर 12 क्वेश्चन रहता है, इस 12 में से आपको 5 का जवाब देना है। और ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि हर एक ग्रुप से आपको कम से कम 1 क्वेश्चन का जवाब देना ही देना है। हाँ, फिर जो आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया, इसके बाद 2 क्वेश्चन जो बचता है वो आपकी इच्छा है कि आप किस बुक से, किस ग्रुप से दीजिएगा, उसमें कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। जो आपका फेवरेट बुक है, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, आप उससे जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, तो बुक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बुक आपका हो गया पेपर 2 में, और पेपर 1 में हम लोग कितना पढ़े थे, 5 बुक, समझिए। पेपर 1 में 5 बुक और पेपर 2 में 6 बुक। यहां पर आप लिख भी सकते हैं पेपर 2 में 6 बुक, पेपर 1 में आपका हो गया 5 बुक्स, तो 6 और 5 11, यानी कि पार्ट 1 में आपको 11 बुक को पढ़ना है, समझिए। पार्ट 1 में आपको 11 बुक पढ़ना है। होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो कहेगा सर मैथ ऑनर्स लेकर हम फंस गए, आप तो एकदम भारी भरकम सिलेबस दिखा के डरा दिए, लेकिन डरने की बात नहीं है। आप देखिएगा मैथ ऑनर्स में सक्सेस रेशियो बहुत ही ज्यादा है, समझ गए। मैथ ऑनर्स का सक्सेस रेशियो बहुत ही ज्यादा है। और हाँ प्यारे बच्चों, ये सब्सिडरी जो आप लोगों का है, पहले ध्यान से सुनिएगा। सब्सिडरी आपको एनी हाउ सब्सिडरी क्या मिलेगा, तो आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, समझिए। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका सब्सिडरी रहेगा, और एक आपका अनिवार्य पेपर जो हिंदी होता है वो आपको लेना ही लेना है। यानी कि फिजिक्स आपका 100 नंबर का, केमिस्ट्री 100 नंबर का, ये दोनों सब्सिडरी हो गया, और एक आपका अनिवार्य पेपर हो गया, समझ गए, कंपलसरी पेपर हिंदी, यानी कि 300 नंबर आपका उधर हो गया, और 200 नंबर का ये, यानी कि टोटल आपका 500 नंबर का पार्ट 1 का एग्जाम होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, पार्ट 1 आपका 500 मार्क्स का होगा, 500 नंबर का पार्ट 1 होता है, 500 नंबर का पार्ट 2, और 500 नंबर का पार्ट 3। तो 5 के 15, ऑनर्स में 1500 नंबर का एग्जाम होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलाकर। पार्ट 1 की बात कीजिए,
2 ऑनर्स पेपर है तो 200 नंबर ये हो गया, 2 सब्सिडरी फिजिक्स और केमिस्ट्री 100 नंबर, तो 200 नंबर वो हो गए, 2 400, और एक आपका अनिवार्य पेपर आपका होता है हिंदी, तो 100 नंबर का हो गया, यानी कि टोटल 500 नंबर का आपका पूछेगा पार्ट 1। ठीक, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपका सब्सिडरी पेपर है। सब्सिडरी पेपर का जो नोट्स की व्यवस्था होती है वो नोट्स की व्यवस्था मैं आपके लिए कर दूंगा, ताकि आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। और यदि जरूरत पड़े कि सब्सिडी का भी आपको लगता है कि नहीं, यदि कुछ सिलेक्टेड 12-15 क्वेश्चन की आपको तैयारी करवा देना है, तो मैं आपको 12-15 क्वेश्चन की तैयारी किसी न किसी टीचर को बुलाकर, किसी अच्छे टीचर को बुलाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी में आपकी करवा दूंगा। मैं आपको ऑनर्स पेपर पढ़ाऊंगा, मैं 11 बुक का नाम लिखा हूं, मैं आपको 11 बुक पढ़ाऊंगा पार्ट 1 में। फिजिक्स केमिस्ट्री यदि जरूरत पड़े, यदि आपकी नीड होगी, तो मैं किसी एक अच्छे टीचर को बुलाकर, फिजिक्स के लिए एक टीचर को, केमिस्ट्री के लिए एक टीचर को बुलाकर मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, डरने की बात नहीं है। आपका क्लास ऑनलाइन भी होगा और आपका क्लास ऑफलाइन भी होगा। यदि आप शहर से बाहर हैं अभी, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। यदि आप भागलपुर शहर में हैं तो कोचिंग चले आइए, आपका पढ़ाई यहाँ पर जारी है। ठीक है, अभी मैं जो आपका क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास में बच्चे भी बैठे हैं और क्लास आपका लाइव भी है। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी है तो लाइव क्लास है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछिए आप। आपको लगता है कहीं कोई कंफ्यूजन है, नहीं तो फिर इस सेशन को मैं यहाँ पर समाप्त करूँ। मैं आपको टाइम देता हूँ 2 मिनट का, आप पूछिए यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो चैट करके आप पूछ सकते हैं। बुक की आप लोग नाम पूछ रहे हैं ना, ठीक है, चलिए मैं बुक बता देता हूँ। बुक आप पूछ रहे हैं तो देखिए कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं, बुक आप क्या क्या ले सकते हैं बच्चों। तो देखिए बुक्स, बुक्स मैं लिख देता हूं नाम। ठीक है, पहले आप ऐसा कीजिए कि आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बुक का नाम लिखकर बता देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा आप याद दिलाए, बुक का नाम बताना, वेरी गुड, फटाफट आप नोट कीजिए। तो आइए अब हम लोग बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सा बुक किस राइटर के लेना है। रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक्स। नंबर 1 लालजी प्रसाद, लालजी प्रसाद का बुक आप ले सकते हैं। नंबर 2 एस चांद पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। नंबर 3 प्रगति प्रकाशन, प्रगति प्रकाशन का बुक ले सकते हैं। नंबर 4 केदारनाथ पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। 5 मनोरंजन कुमार सिंह,
इनका बुक ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये भी आपके डॉक्टर हैं, ये भी आपके डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टर लालजी प्रसाद या डॉक्टर मनोरंजन कुमार सिंह, इसका बुक ले सकते हैं। नंबर 6, आप टीच योर सेल्फ ले सकते हैं। टीच योर सेल्फ आपका एक प्रकार का गाइड हुआ, समझ गए। टीच योर सेल्फ आपका एक प्रकार का गाइड है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है, कोई ज्यादा डिटेल में टीच योर सेल्फ में नहीं रहता, एक गाइड है, समझ गए। इसको एज ए बुक आप नहीं पढ़ सकते, एज ए नोट्स आप जरूर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बुक है, बुक और भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे और भी राइटर्स का और भी पब्लिकेशन का अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग जो है कि सबसे ज्यादा जो फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे लालजी प्रसाद को, एक बेस बना के चलेंगे, और साथ ही साथ हर एक बुक को, हर एक बुक यानी कि हर एक जो आपका बुक होगा उसमें 2-3 राइटर से पढ़ेंगे। लालजी प्रसाद से पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो प्रगति प्रकाशन से पढ़ लेंगे, और जिससे भी जरूरत पड़ेगा उससे हम लोग पढ़ लेंगे। जरूरत पड़ेगा तो मनोरंजन कुमार सिंह से पढ़ेंगे, टीच योर सेल्फ से पढ़ेंगे। तो जब जिससे जरूरत पड़ेगा पढ़ेंगे। तो मैं आपको कहूंगा प्यारे बच्चों कि एक सेट आपको लालजी प्रसाद का लेना ही चाहिए, समझ गए। पार्ट 1 का कंप्लीट एक सेट आप लालजी प्रसाद का ले लीजिएगा, ठीक है। वो 11 बुक जो है लालजी प्रसाद के 11 बुक आता है, एक सेट को आप जरूर ले ही लीजिएगा। और साथ ही साथ जैसे जो मैं बुक स्टार्ट करूंगा उस समय आप मेरे से पूछिएगा कि सर और मैं कौन सा बुक ले लूं, आप उसको ले लीजिएगा, या आपकी इच्छा जो भी रहेगा आप उसको ले सकते हैं। ये क्लियर कंसेप्ट में आपको बता दिया, बुक के बारे में बता दिया हूं, सिलेबस के बारे में बता दिया हूं। और भी कोई दिक्कत परेशानी होगी आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक बच्चों। और हाँ, यदि आप सेशन, ये कौन सा सेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सेशन आपका है 2020-2021, 2020 से 2021 का ये सेशन है। मैं इसी सेशन के बारे में बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो जो बच्चे पार्ट 1 का क्लास शुरू करना चाहते हैं आप मेरे पास आ सकते हैं। यदि ऑफलाइन पढ़ना है, क्लासरूम में बैठकर पढ़ना है, या फिर यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरा क्लास लाइव भी रहेगा, आप घर बैठे इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।